हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गमो राजस्थानी चैनल। और ऐसा लग रहा है ना कि सुबह सुबह ये शाम का टाइम है। मैं स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद मैंने सारे मैले कपड़े ढूंढ के मशीन में डाले क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैली थी। और इसके बाद मैं आते ही मतलब ये आधा घंटा हुआ है, अब मैं लगा रही हूँ पोछे। थोड़ी लेट भी पहुंची थी घर पर, तो पोछे इसलिए कि भाई सुबह लगे नहीं और अभी आती थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही थी पैरों में। तो मैंने सोचा अब आते ही लगा ली हूँ, बाद में नहीं लगने वाले क्योंकि अभी खाना बनाऊंगी। खाना के बाद तब तक कपड़े धुल जाएंगे, बच्चों को बोलूँगी सुखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो भी सुखाने पड़ेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, यानी बच्चों की नानी गई है किसी गांव। गई तो आज के लिए थी लेकिन वहाँ गई तो कैंसिल हो गया, तो फिर उनके घर रुक गई, तो कल आएगी। तो मैं भी पकड़ के बैठा हूँ। हमारे साथ चलो, हमारे रूम में चलो, उस रूम में चलो, उस रूम में एक तो बाकी घर के और उस रूम में मैं सारे पोछे लगा के आ गई हूँ। तो वहाँ पर पंखे चालू करके आई हूँ, तो बच्चे यहाँ बैठे हैं और अब दिव्या को कह रहे हैं पकड़ के कि चलो अब खेलते हैं। मतलब ये खेलना शुरू होते हैं ना, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है पागलों को। दिव्या खेलने में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेती है ना, तो फिर ये थोड़े नौरे करते हैं, कई बार हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और इसी तरह करते हैं। और दिव्या ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है कि नहीं चल रही मैं। और इनकी जो ये लाचारी है ना, ये फिर इस हद तक बढ़ जाती है कि दिव्या को आखिर मना ही लेते हैं। अभी मैंने रसोई में वीडियो चालू किया, तब तक दिव्या बाहर कुछ पूछने लग गई। और आपको लगता होगा अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना वाना बनो के हमने खा लिया है और अभी काफ़ी लेट नाइट है। अभी मैं ना यहाँ पर कुछ क्राफ्टिंग कर रही हूँ जो आपको थोड़ी बहुत अभी दिखाऊंगी, और इसका वीडियो भी कल आएगा क्योंकि क्राफ्टिंग, वीडियो, स्कूल, घर का काम सब जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, क्या करें। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर अभी क्रिएटिविटी। कैसे कर रही हूँ, ये जल रही है गैस, ये मैंने गोल गोल काट लिए हैं, बहुत ही प्यारे कलर के, इतने चमकीले ये कपड़े। और तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये सिक्का इस सिक्के के ऊपर रख रही हूँ, ये फिर इसको पकड़ रही हूँ चिमटे से। ऐसा मैं कुछ बनाने वाली हूँ। एक हाथ से हो नहीं रहा, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, क्या क्या करूँ मैं एक जनी। ये बन गया ना, गरम करते अभी बताती हूँ आपको कैसा बना है। ये तो आप लोगों को मेरी धनतेरस की शॉपिंग तो याद ही होगी। तो उस शॉपिंग में मैं कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई थी जिसका अभी तक मैंने यूज़ नहीं लिया है, तो अभी उसी के लिए कुछ कर रही हूँ। आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो देखिए, सिक्के के ऊपर ये गोल वाला कपड़ा जैसे ही रखा, बस थोड़ी सी गर्मी लगी और ये हो गया गोल एकदम सही से। और ये वाला है ऑर्गेन्जा कपड़ा, तो बहुत ही मतलब ऐसा है ना, उसके जैसा, पॉलिथीन के जैसा, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके गर्मी लगते ही ये बन जाता है, तो बहुत ईजी है। खांसी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ये हाल हो रखे। धीरे धीरे बोलती हूँ, फिर भी बेचारे हमारे बच्चे अच्छे हैं, धीरे बोलने पर भी मुझे सुन लेते हैं। इनको पहले तो मैंने गोल किया, फिर इनको जला के मैंने ऐसे पंखुड़ियों का शेप दिया, तो क्या बनता है घमोसारण पर वेट कीजिए। कपड़े का कलर कितना प्यारा है, ये वो ऑर्गेन्जा है येलो कलर का, तो क्या बनता है वो उसके लिए अब वहाँ जाइए और जो बना हुआ है उसको भी देखिए। आजकल है ना, अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में यूट्यूब लगा होता है अपने 99 के चक्कर में, इसलिए व्यूज जितने आते हैं उस पर डॉलर तो अच्छे देता है लेकिन व्यूज देना भूल जाता है, वीडियो को रेकमेंड करना भूल जाता है, इंप्रेशन भेजना भूल जाता है। तो इसलिए वीडियो आप लोगों के सामने आता नहीं है, इसलिए इस चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए। दिसंबर में आपको ये करना पड़ेगा, इसमें ना हमारी कोई हम कुछ कर सकते हैं और ना आप कर सकते हैं, बस देखना चाहते हैं वो चैनल पे जाके देखिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये दिक्कत है थोड़ी, चलेगी दिसंबर में। और फिर वीडियो वापस मार्च अप्रैल में बहुत सारे चलेंगे, उस टाइम डॉलर नहीं देंगे, बस फोकट में ही काम करवाएंगे। और किचन पहले गैस सिलेंडर बंद करूँ। आज मैं थोड़ी जल्दी सोऊंगी, अभी 11:15 तो होने वाले हैं, फिर भी कह रही हूँ जल्दी सोऊंगी। वाह, पहली बार ये छोरा हमारे यहाँ आके सोया है। मेरे आधे से ज़्यादा सामान और कपड़े इस बच्चे के नीचे पड़े, वारसन पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे दिव्या सो रही है और ये खींचता है बहुत ही जोर से खर्राटे, जो कि हमसे सुने नहीं जाते, ना मेरे से, ना दिव्या से और ना तेजस से। अच्छा है, इससे बच्चा अभी नहीं खींच रहा गला, और ये खांसी मेरी जान ले लेगा। तो आपको बताओ इससे कैसे फूल क्या बनने वाले हैं।
पहले एक बार मैंने बनाए थे वो ऐसे नहीं, वो अलग है, ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। कल तक ये चीज़ मैं तैयार कर दूँगी। स्विच ऑन और ये बंदूक ऑन। तो यहाँ देखो, इसमें से मैं हाफ बीट्स वाइट वाले लेने वाली हूँ। सिल्वर या गोल्डन मेरे पास है नहीं, आधे वाले नहीं है, तो इनको यूज़ करके हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिठाई पड़ी है प्लेट के अंदर, मतलब जलेबी जैसी, या फिर उससे भी सुंदर इसकी शक्ल आ रही है, जैसे कोई लेकर हम खा लें। लेकिन पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि ये तो इसका मैंने 1% भी नहीं दिखाया। सुबह हो गई है, बच्चों के लिए टिफिन की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे बच्चे नहा रहे हैं और हम उनके लिए क्या कहते हैं उसको, नाश्ता बना रही हूँ। क्या आपके बच्चे भी बैग में से टिफिन तब लाते हैं जब इनको टिफिन तैयार करना होता है? बताइए बताइए। हमारे बच्चे तो लाते हैं सुबह सुबह, जब इधर मैं नाश्ते के लिए कुछ तैयार करने लगती हूँ तो वो दौड़ दौड़ के टिफिन ला के चुपचाप इधर रख के चले जाते हैं, पता नहीं चलने देते में। अभी हमें बनाएंगे बच्चों के टिफिन बनाने के बाद बच्चों के बना देंगे बनाना शेक, और फिर बच्चे तो चले जाएंगे मेरे वाले स्कूल, और उसके बाद चित्र की टिफिन बनाना पड़ेगा। मेरा आज व्रत है, तो खांसी कुछ ऐसी है। अभी सर्दियाँ है ना, तो आप मेरी वीडियो देखते हो 12 बजे, तब तक आपका घर का काम हो जाता है क्या? मतलब छुट्टी होती है उस दिन, मेरा तो नहीं हो पाता मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं तो बीच में वीडियो लेके बैठ जाती हूँ। आप लोगों के शायद हो जाता होगा, और मैंने देखा है जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके काम 3-3 बजे तक चलते रहते हैं घर के, और 3 बजे जाकर नहाती है। इतना काम क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन होता है, मैंने देखा है। आप बताइए आपका टाइम क्या है काम कंप्लीट होने का? जब मैं बाइक तो रहती थी तब हम मतलब ऐसे लगातार काम करते थे, मतलब सुबह उठ कर लगते थे 4-5 बजे, 4 बजे तो नहीं, 4:30 के बाद 11:15 या 12 से पहले काम पूरा हो जाता था। तो हमारी सासू माँ जी कोई बड़ा काम दे देती थी कि इतना जल्दी अंदर जाके घुस गए हो, सो गई हो, आराम कर रही हो, अभी तो पूरा दिन पड़े हुआ है। तो कोई बड़ा सा काम दे देती या बहुत सारी गुदड़ दे देती थी कि जाओ वहाँ धोने के पीछे का हौदी है, वहाँ पर धो के ले आओ, और वो धो के ले आती, तब तक अपने आप 3 बज जाते, और फिर 3:30 बजे चाय का टाइम हो जाता। तो यहाँ मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो इनको कुछ नहीं दे कहना चाहती, आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कहना चाहती हूँ कि यहाँ 2 बातों में आपको अंतर करना है कि भाई आपको आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। दूसरे की बेटी जो हमारे घर पर आई है उसके द्वारा कराया जाने वाला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वो मेंबर जो नया मेंबर हमारे घर पर आया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसको ज़्यादा तंग करेंगे तो वो अलग हो जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, मतलब अपना घर टूट जाएगा। मतलब उस टाइम 2 ऑप्शन होते हैं कि घर को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर काम करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 3:30 बजे चाय बनाने के बाद तो ये रूटीन होती थी कि इधर लोगों का खेत है, उस खेत में से जाके लकड़ियाँ लेकर आ जाओ, शाम को जलाने काम आएगी। मैं कहती थी बहुत सारे काड़े पड़े हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी बाढ़ पड़ी है और बहुत सारे लाए हुए पड़ी है ना लकड़ियाँ, तो बोल रही वो तो नहीं होंगे तो शाम। भाई ये गंदी सोच कहीं पर भी लागू नहीं होनी चाहिए कि एक लड़की की शादी हो गई है तो उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है और वो सिर्फ एक बहू, एक पत्नी और एक ननद बन के रह गई है और वो अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर सकती, ये गलत है। तो आज का ये स्पेशल जो मेरा ज्ञान है ना, ये मैं अपनी सहेलियों को देना चाहूंगी। मतलब जो मेरी उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, अब तक सास नहीं बनी है, बनने वाली है, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी सासें हैं ना, उन सासुओं की जो ये परंपरा है ना, तो इनको तोड़ना है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से बोला था कि भाई हमारे तो बेटी और बहू एक जड़ी, मैं तो कभी फर्क कियो कोई, हमारे तो आई पेट की जड़ी है। लेकिन ये बातें सिर्फ उन्होंने बोली है, 1% भी उन्होंने कभी लागू नहीं की है। ये सच है, कोई मानो या भले मत मानो, और ये लागू नहीं किए तो हमें क्या करना है, हमें बोलना नहीं है कि हम बहू और बेटी को बराबर रखेंगे, हम सिर्फ व्यवहार में उतार कर बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा अपनी बेटी के लिए चाहती थी और जैसा अपनी बेटी के लिए किया। जैसे बेटी के लिए पर्सनल लाइफ को हमने इम्पोर्टेंस दिया, वैसे उसकी लाइफ को भी देंगे। अगर उसको काम करना नहीं पसंद है, हम जब पीयर में होती थी, कोई काम हमें नहीं करना है, हमें पसंद नहीं है, तो हम कैसे झटके से मना कर देते थे, मम्मी ये काम हमसे नहीं होता, तो क्या मम्मी हमें लठ मार के ज़बरदस्ती करवाती थी? खुद कर लेती थी। इस तरह अगर उस बहू को कुछ काम पसंद नहीं है, वो कुछ और करना चाहती है, पढ़ना चाहती है या कुछ भी जॉब या फिर कोई और काम करना चाहती है, तो भाई उसको करने दो ना। क्यों उसकी लाइफ को ऐसे
कंट्रोल कर रहे हो, जैसे कि घर में घुसे हुए चूहे को पिंजड़े में आप कंट्रोल करते हो। ऐसे ना करें, ऐसे करोगे ना तो लास्ट में अकेले रह जाओगे। और आजकल की बहुएं तो हम जितनी जल्दी अपनी सास से दूर हुए हैं ना, उससे भी 100 गुना कम टाइम लगाएगी। मतलब 4-5 दिन में ही वो अलग अपना घर बना के बैठ जाएगी। देखो जो वीडियो बनाते हैं वो, या फिर रियल लाइफ में भी काफ़ी लोग बड़ी बड़ी आदर्श वाली बातें करते हैं, वो मेरे को करनी बिल्कुल नहीं आती। लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयाँ मैं बता सकती हूँ कि एक तो ये अटल सत्य है कि बहू के कुछ कम काम करने से ना ही हमारी गाड़ी डगमगाने वाली है, ना हम पर कुछ ज़्यादा कर्जा होने वाला है, ना हम गरीब होने वाले हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक मेंबर अपने घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर पर आने वाला है। उसको हम चाहे तो प्यार से अपनाएं, हम चाहे तो अपना मान के अपनाएं, और हम चाहे तो गुलाम बना लें, और हम चाहे तो उसको कंट्रोल करें। लेकिन ये लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन हैं, जो हमारी कूटनीति वाले, ये लंबे टाइम के लिए काफ़ी ख़राब साबित हो सकते हैं। उस टाइम फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, खाली हाथ रह जाएंगे हम। तो भाई ये मेरा ज्ञान था। हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई अभी से कंट्रोल नहीं किया, अभी से सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा, तो बुढ़ापे में ये लोग हमारी सेवा नहीं करेंगे और ये हमें लातें मार कर घर से निकाल देंगे, तो वो तो डेफिनेटली होने ही वाला है। मतलब अगर जहाँ होना है वहाँ तो होने ही वाला है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के साथ ये होगा, लेकिन देखो उस बुढ़ापे के डर से अगर आज से ही आप इन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दोगे ना, तो सच में आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर अभी की लाइफ एंजॉय कीजिए ना। तब हमारे बेटे बहू हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तभी सोचेंगे जब बुढ़ापा आएगा, अभी से क्यों। चित्र दिव्या की दादी नानी याद नहीं होती, मैं नानी याद आ जाती सच में। पहले देखो मैं सुबह सुबह जल्दी रूटीन की वीडियो बनाती थी। मैं 4 बजे उठी हूँ, मैं 4:30 बजे उठी हूँ। आजकल उठती नहीं, तो उठी क्या खाक बना। तेरी दादी यहाँ होती है तो इसकी दादी यहाँ होती है, तो काफी काम हो जाता है। मतलब तो मतलब इतना जल्दी उठना नहीं पड़ता। ये खुलता क्यों नहीं है?